नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो देखो ध्यान से सुनो, पहले मैंने ये भी बोला था कि जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो उसका मतलब था वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, यानी कि s लेफ्ट को है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो राइट को है। तो पोजीशन यानी कि s एक फंक्शन है टाइम का, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या बताया था, लास्ट इक्वेशन था v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी हमारी क्या है, लेफ्ट को है, और राइट में क्या था, पोजीशन थी। तो मैंने कहा था वेलोसिटी जो पोजीशन है यानी कि डिस्टेंस जो है वो वेलोसिटी का फंक्शन है, या ये कह लो वेलोसिटी जो है पोजीशन पे डिपेंड करेगी। अब मेरे पास में ये क्वेश्चंस ये कंप्लीट हो गए थे, डीएनएफ वाला इक्वेशन भी मैंने बताया था। अब मैं यहाँ पे यानी कि कंसीडर कर रहा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन कब नेगेटिव लेंगे कब पॉजिटिव लेंगे। अगर मैं एक बॉल को नीचे ड्रॉप कर रहा हूं तो बॉल की जो पोजीशन है वो भी यानी कि जो बॉल है वो नीचे जा रही है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ एक्ट करती है, तो दोनों की डायरेक्शन है सेम है। तो या ये कह लो कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन में यानी कि पोजीशन की ही डायरेक्शन में, तो वी विल टेक इट एज ए पॉजिटिव। अगर मान लीजिए कि बॉडी कोई ऊपर जा रही है, यहाँ इनिशियल पॉइंट ये है, ओ पॉइंट यहाँ पे ये है, और वहां पे ओरिजिन ये था, वहां ऊपर से नीचे बॉडी आ रही थी, यहाँ नीचे से ऊपर बॉडी जा रही है, यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि जो पोजीशन है वो तो ऊपर को डायरेक्शन है उसकी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स द डाउनवर्ड। तो यहाँ दोनों अपोजिट में हो रहे हैं, तो यहाँ जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो पोजीशन के अगेंस्ट में। एक वर्ड मैंने ये भी कहा था कि इन दैट केस हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे, उस सिचुएशन में हम एक्सेलरेशन जो कंसीडर करेंगे वो जी एक्सेलरेशन कंसीडर करेंगे, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का केस है। अगर हम एयर फ्रिक्शन को कंसीडर नेग्लेक्ट नहीं करते हैं तब हमारा एक्सेलरेशन कुछ चेंज होएगा, एक्सेलरेशन डिफरेंट आएगा। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, अभी आपको एयर फ्रिक्शन का मतलब नहीं पता चल रहा होगा, मैंने कहा एक मार्कर है एक डस्टर है, मैं दोनों को नीचे ड्रॉप कर देता हूं, बोथ आर मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बोथ रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, even mass of the duster is greater than that of the mass of the marker, but reason क्या है, time does not depend upon that mass। but अगर मैं एक कागज के टुकड़े की बात करता हूं, मार्कर और एक पेपर की बात करता हूं, अगर मैं दोनों को ड्रॉप करता हूं तो they have to be reached simultaneously, but they are not reaching simultaneously, because in case of marker air friction is neglected, because वहां मार्कर का थोड़ा मास ज्यादा है, मार्कर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम है, उस केस में एयर फ्रिक्शन का इफेक्ट नेग्लिजिबल है। पर जब हम पेपर का केस लेंगे तो उस केस में एयर का इफेक्ट, बाइंस फोर्स पढ़ी होगी आप लोगों ने 9th-10th क्लास में, वो बाइंस फोर्स यानी कि पेपर को आने से नीचे रोक रही है, यानी कि वो एयर फ्रिक्शन हो रहा है, तो वहां पर वो लेट पहुंचेगा पेपर जो है, ठीक है। तो दूसरी बात, एक और चीज मैंने आप लोगों को कही थी कि जब हम बॉडी को फ्रीली फॉल कंसीडर करते हैं तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेते हैं, उस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं, 0। ए को क्या ले लेते हैं, जी के बराबर, ए को किसके बराबर ले लेते हैं, जी के बराबर, तो डिस्टेंस को किसके बराबर ले लेते हैं। ऐसे केसेस में अगर मैं डिस्कस करता हूं तो यहां पे हम डिस्टेंस को किसके बराबर ले लेंगे बेटा, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो यहां पे हम डिस्टेंस को यूज कर लेंगे एज ए हाइट, यहां पर h की तरह हम यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे h वर्ड यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज h। तो ध्यान रखना हाइट के केस में, अब मैं फिर से बोल रहा हूं, पोजीशन को हम u को 0 ले लेते हैं, u को क्या ले लेते हैं, 0 ले लेंगे, और h को, डिस्टेंस को h ले लेंगे बेटा, और a को g ले लेंगे।
दिस इज यू, यहाँ पे यू है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज यू। तो इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग व्हेन द बॉडी इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप के केस में बॉडी को हम लोग क्या कर लेते हैं, फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में ले आते हैं। तो इस केस में हमारे पास में ये वाली कंडीशन आ जाएगी। नाउ द सिचुएशन अराइज, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या आ गई बेटा, सपोज मैं वही फिर से अगर मैं u को 0 ले रहा हूं बेटा, तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, अब आप ध्यान से सुनना, u को 0 और एक्सेलरेशन को g और डिस्टेंस को, अब यहाँ को u को, तो u को 0 ले रहा हूं मैं, तो जो मेरा ये इक्वेशन है, दिस इज माई इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। जब मैं इसको 0 ले लूंगा, u को इसको 0 ले लूंगा मैं, तो यहाँ खाली at रह जाएगा, a को भी g लिख लूंगा, तो वेलोसिटी gt बन जाएगा। और एक और चीज, अब बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने कल मुझसे पूछा भी था, बट वो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है, वो सेकंड इक्वेशन में मैं बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे से कोई बोलता है सर अगर हम किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो जो वेलोसिटी रेशियो रहेगा हर सेकंड में, मान लो 1 सेकंड में, फिर उसके बाद 2 सेकंड में, फिर 3 सेकंड में अगर हम वेलोसिटी रेशियो निकालें तो टी की वैल्यू एक बार 1 पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में, एक बार टी की जगह पे 2 पुट कर लेंगे, तो जो वेलोसिटी रहेगी वो 1:2 रहेगी। सो इट विल बी 1:2। गगन सर, हेलो सर, आई एम टेकिंग, हाँ गगन सर मैं क्लास ले रहा था, हाफ एन आवर के बाद कॉल करूँ आपको। तो अभी क्या हुआ, तो वी आर टेकिंग टी की जगह पे, तो यहाँ पे अगर v इज इक्वल टू, या सिंपल से वे में देखो, एक 1 सेकेंड के लिए की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इट इज gt, g है ही, यहाँ 1 आ जाएगा बेटा, ठीक है, ये 1 आ जाएगा। फिर दूसरे, ये 1 सेकेंड के लिए निकाल रहा हूं, अगर मैं ड्रॉप के 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी निकालता हूं, तो भाई u की वैल्यू तो क्या रहेगी मेरे पास में, 2 सेकेंड के बाद निकालूंगा तो u तो यहाँ पे मैंने ली 0 है, यहाँ पे u की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी, वो तो चलो मैं इक्वेशन बना चुका हूं ऑलरेडी, आई एम पुटिंग इन v इज इक्वल टू gt, तो u तो मेरा ऑलरेडी 0 है ही, तो जो वेलोसिटी का इक्वेशन आता है वो gt आता है, gt, तो उस केस में मैं g की वैल्यू तो रखूंगा ही और 2 और लगा दूंगा यहाँ पर, तो जो 2 आ गया यहाँ पर, ये सेकंड के लिए आ गया, सेकंड वेलोसिटी के लिए, ठीक है। और अगर मैं 3 सेकंड की बात करूंगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, g है, और यहां पे क्या पुट कर दूंगा बेटा मैं, ये 3 सेकंड, तो रेशियो क्या आएगा वेलोसिटी का, रेशियो आ जाएगा, यानी कि ये v2 निकालेंगे, ये 2g आ जाएगा, और ऐसे ही v3 निकाल लेंगे बेटा, दैट विल बी, मैं आपको जस्ट वैसे ही जनरल बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज 1, इट इज 2, तो रेशियो आएगा 1:2, रेशियो 3। तो सक्सेसिव टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, पहले वो 1 सेकंड में मान लो v हुई, तो 2 सेकंड के बाद 2v हो जाएगी, 3 सेकंड के बाद 3v हो जाएगी, यानी कि वो इसी रेट से बढ़ती जाएगी। अगर इसी रेट से मैं हाइट निकालता हूं, अब आया वो क्वेश्चन जो मैंने कल आप लोगों से पूछा हुआ था, इसी रेट से अगर मैं हाइट निकालता हूं मेरे बच्चों, यहां पे मैं t की जगह पे क्या पुट कर लूंगा, आई पुट एज t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं h1 निकाल रहा हूं, अगर सपोज मैं h2 निकालूंगा, तो इस केस में g की जगह पे 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा। अगर मैं 3 निकालूंगा, 3 सेकंड के बाद निकालूंगा, तो h3 की जगह पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देख रहे थे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन आएगा ना इसमें, वो 1:4 और 4:4 होगा। मैंने जो क्वेश्चन कल आपसे पूछा था, उस क्वेश्चन में मैंने कहा था कि 6 सेकंड है, 2-2 सेकंड के बाद वेलोसिटी का रेशियो निकालो, कुछ नहीं करना था आपने, ओ सॉरी, इट इज 9।
ठीक है, तो आपको क्या करना था, टी की जगह पे एक बार 2 सेकेंड, एक बार 4, एक बार 6, तो क्या आना था 4:16:36। अगर सबको 4 से डिवाइड कर देते तो फिर भी 1:4:9 आता। यानी कि सक्सेसिव इंटरवल में, अगर मान लो इक्वल इंटरवल में हम पोजीशन निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, जब हम किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, तो उस केस में हमारी रेशियो जो रहेगी वो हमेशा 1:4:9 रहेगी। अगर सक्सेसिव का मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, या 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, या 4 सेकेंड, 4 का डबल 8 सेकेंड, 8 का डबल क्या बन जाएगा हमारा 16 सेकेंड। तो उसी रेशियो से हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। अब थर्ड इक्वेशन का यूज किया, ये तो पहले वाले का ये यूज था, सेकंड वाले का ये हो गया, अब थर्ड वाले की बात कर रहा हूं, तो थर्ड वाला इज दिस, यानी कि इसमें कहां से निकाला, ये v² - u² = 2as। u की वैल्यू मैंने 0 पुट कर ली, तो v² = 2as, s को g मान लिया, a को 0 g ले लिया, तो नया इक्वेशन ये आ जाएगा। अच्छा, एक और खास बात, यहां से अगर आप स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ वेलोसिटी क्या आ जाएगी, अंडर रूट में बदल जाएगी। तो अगर हाइट आपको दे रखी है तो यू कैन ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी। एक इक्वेशन मैंने आपको बताया था ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बताया था। एक और चीज, अगर हाइट मान लो आपने 4 मीटर ले ली, तो जो वेलोसिटी आई v1 आई। आपने अगर मान लो वो 16 मीटर ले ली, तो उसकी जगह पर सेकंड की वेलोसिटी आ जाएगी। तो आप जैसे जैसे हाइट चेंज होगी, वेलोसिटी भी इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगी। नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट इक्वेशन, दैट इज बिकॉज आई एम डिस्कसिंग द इक्वेशन ऑफ मोशंस। 4 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। स्पेशल कंडीशन में व्हेन द बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, तो इन दैट केस u इज 0 और a इज इक्वल टू g। अगर हमारी वैल्यू क्या है बेटा, वेलोसिटी तो 0 है, तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, g हो जाएगी, और डिस्टेंस s की जगह पे h लिख लेंगे। अब देखो लास्ट वाला केस सब हमारे पास में है। अब लास्ट क्या केस है अब हमारे पास में, ये देखो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, s nth इज इक्वल टू u। या तो मैं वर्ड नाम लेता हूं u या v0, इट इज 2n - 1 a/2। देखो ये तो 0 बन जाएगा फ्रीली फॉलिंग के केस में, ड्रॉप के केस में a की जगह पे g लिख दूंगा, ये s की जगह पे h लिख दूंगा। या तो इसे dnth कह लो या dhth कह लो, एक ही बात रहेगी, ये पोजीशन है, कोई चक्कर नहीं है। तो ये dnth भी आ जाएगा, तो ये dnth का फॉर्मूला नया बन जाएगा, जो हमने पढ़ा था उससे अलग हो जाएगा वो फॉर्मूला dnth का, वो बनेगा 2n g/2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अब हम लोग। ठीक है, अब जो भी टाइम लोगे, अगर मान लो, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे फिर चेंज आएगा, जैसे ये रेशियो मैंने बताया 1:4:9, अब ये रेशियो चेंज आएगा। जो कोई बच्चा सिंसियरिटी से समझ रहा है ध्यान दो, एन को मैंने टाइम बोला था, 1 सेकेंड की मैं बात करता हूं, तो d1 क्या आ जाएगा, कोई बताए, चलो, दिस इज d1, डी फर्स्ट, उसके लिए d1 आ जाएगा फर्स्ट के लिए। तो क्यों यार, मैं जब n की जगह पे 1 पुट करूंगा तो 2n, तो 2 ही रहेगा, इसमें से एक गया तो 2 g/2। अगला अगर मैं 2 पुट करूंगा तो दिस विल बिकम्स 4, 4 में से 1 गया तो 3, तो d2 जो आएगा वो 3g/2 आएगा। देखो d1 की जो वैल्यू मैं पुट करूंगा, ये g/2, ओके। अब ये g/2 तो है ही, थोड़ा सा, अब देखो, अब यहाँ पे d2 पुट कर रहा हूं मैं, d2 में ये क्या आ जाएगा, 2 सेकंड की बात करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 3g/2। ओके डन, ये 3g/2 आ जाएगा। अब अगर 3 पुट कर दूं बेटा, यहां पर थोड़ा ध्यान से सुनना है यार आप लोगों को, फिर से देखो, d3 पुट कर देता हूं। अब क्या करोगे, g/2 तो रहेगा ही। अब देखो 3 पुट कर रहा हूं इस इक्वेशन में,
यहाँ पे 3 पुट कर दूंगा तो 2 3 जा 6, 6 में से 1 गया 5, तो यहाँ क्या जाएगा 5, और यहाँ क्या कंडीशन आ जाएगी, वो g/2। यार बार बार आप देख रहे हो हर जगह पे क्या आ रहा है, g/2 आ रहा है, क्या आ रहा है ये, g/2। तो ये तो खत्म हो गया, g/2 इसका, g/2 इसका, और g/2 ये खत्म हो जाएगा। तो क्या आ रहा है रेशो, 1 3 और 5। तो डिस्टेंस वाले केस में तो ये रेशो था 1:4:9, और डीएनएथ के केस में ये रेशो होगा 1:1:3:5, 1:3, और ये क्या बन जाएगा 5। दिस वाज द केस। तो ध्यान रखना डीएनएथ के केस में अलग है। क्लियर? तो जब हम किसी बॉल को ड्रॉप कर रहे होंगे और हम ये कहें कि भाई यहां से लेके यहां तक बॉल पहुंच गई, ये 1 सेकेंड में थी मान लो एक पोजीशन बॉडी की यहां तक, और ये हो गई हमारी मान लो 2 सेकेंड में यहां पहुंच गई, तो ये 2 सेकेंड की हो गई। तो इन रेशियोज को हम अलग तरह से निकालते हैं, इसे D1 नाम दे रहा हूं मैं, और ये D2 है, ऐसे ही कहीं ना कहीं D3, अगर मैं D3 की, ये D2 है। अगर सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द D3, तो यहीं से लेके यहां पहुंच गई मान लो बॉडी, तो वो क्या बन जाएगी D3। तो इस डिस्टेंस से लेकर के ये वाला जो डिस्टेंस होगा, दिस बिकम्स D3, दिस बिकम्स D3, ठीक है, ये D3 हो जाएगा। क्लियर? ये अलग अलग रेशियो होंगे। अगर मैं डिस्टेंस की बात करता तो ये तो चलो S1 ही रहता बेटा, यहाँ पे देखो ये तो S1 ही रहता, फर्स्ट सेकंड में तो डीएनएथ भी और S1 भी सेम है। बट अगर सेकंड जो टोटल 2 सेकंड, डीएनएथ का मतलब ड्यूरिंग ओनली सेकंड, इसका मतलब है टोटल 2 सेकंड, ठीक है, ये S2 हो जाता। ऐसे ही S3 के केस में क्या बन जाता, टोटल 3 सेकंड में, यहां तक टोटल 3 सेकंड में। तो ये हमारे पास में कंडीशन है बेटा। सो दीज आर द केसेस। अब दूसरा केस क्या है, व्हेन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, when the body is projected vertically upward, that has gone inward. So now अब केस कौन सा आगे बेटा हमारे पास में, अगर बॉडी वर्टिकली अपवर्ड है, इफ बॉडी इज मूविंग इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, तो इस केस में फिर से वही =2as। यहाँ u को यार बार बार बोल रहा हूं मैं, u की जगह पे v0 ले रहा हूं मैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। अब जब मैं किसी चीज को थ्रो करूंगा फिर वही केस, तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, u0 तो होगा ही होगा, बट फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 हो जाएगी। तो इस इक्वेशन में ये तो रहेगा ही नहीं। अब जब ऊपर जा रही है तो ये चीज भी नेगेटिव हो जाएगी, -gh बन जाएगा। तो फिर से ये माइनस और माइनस हट जाएंगे, इधर वाले माइनस और ये माइनस, तो v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as 2gh। तो दिस विल बी द इक्वेशन, दिस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। और फिर से अगर अंडर रूट स्क्वायर को हटा देंगे तो इनिशियल वेलोसिटी। तो ये ध्यान रखना होगा बेटा आपको। मैं कटे लॉन्ग में कटे शॉर्ट में बात कर रहा हूं। अगर मैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा हूं तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल 0 नहीं है। बट मैं ऑब्जेक्ट को नीचे से अपवर्ड में थ्रो कर रहा हूं तो उसमें u 0 नहीं होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, यानी कि इंटरचेंज हो जाएंगे ये केस। और g का साइन नीचे आने पर पॉजिटिव, ऊपर जाने पर नेगेटिव। यही इक्वेशंस मैंने आप लोगों को बोले थे कि हमारे पास में अभी इन इक्वेशनों को अगर मैं बात करता हूं तो वही इक्वेशनों को रिपीट बार बार, मैंने फिर से वही इक्वेशन को कंसीडर किया, पहले वाले को बेटा आप देख रहे थे वेलोसिटी इज इक्वल टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मैंने टाइम की वैल्यू 1 पुट करी, 2 पुट करी, 3 पुट करी, इसीलिए वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1:2:3। जब मैंने हाइट को बोला था t के स्क्वायर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तो मैंने टाइम को पुट किया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तो आपको याद आ रहा होगा t पुट किया, 2t पुट किया, 3t पुट किया, तो यहाँ पे 1:2:3 का आके यार ये रेशो आ गया था। अब एक और चीज आ रही थी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अगर v को बोला था तो अंडर रूट, अगर हम वापस वाले इक्वेशनों में चले जाते हैं
तो ये हमारे पास में कंडीशन आ जाएगी। तो ओके, अब हमारे पास में नेक्स्ट आ गया कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट है। या तो कह लो ड्रॉप का केस ले लो, जैसे जैसे हम नीचे हाइट बढ़ती जाएगी, ऊपर से जब नीचे आ रहे होंगे तो नीचे को जब हम आ रहे हैं तो यानी कि हमारे से जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, अर्थ के लिए आ रहे हैं। मान लो हम किसी छत पे खड़े हैं, अगर छत से बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो अर्थ की तरफ जैसे जैसे बढ़ेगी तो छत से तो डिस्टेंस उसका बढ़ेगा। अगर छत को ओरिजिन लेंगे तो उस केस में वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर नीचे वाला केस लेंगे, नीचे से अर्थ से ऊपर थ्रो करेंगे तो h वहां नेगेटिव होती चली जाएगी, h कम होती मतलब नेगेटिव में होगी तो वेलोसिटी हमारी कम होती जाएगी। अब वो डीएनएथ वाला फॉर्मूला यूज कर लिया था, 2n-1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। t की वैल्यू में 1 सेकेंड पुट करूंगा, 2 सेकेंड पुट करूंगा बेटा, ये मैं सब ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या इक्वेशन आ जाएंगी, 1 रेशो, अगर मैं बात करूं तो डेट विल बी 1 रेशो, अभी थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1 रेशो, ये क्या बन रहा होगा 1 रेशो 3 रेशो। डीएनएथ वाला 1 रेशो 3 रेशो में था, S1 S2 S3 वाला 1 रेशो 4 रेशो 9 में था। दिस विल बी द यानी कि पोजीशन रेशोज आफ्टर टी इंटरवल 1 सेकेंड या सक्सेसिव टाइम में। अब देखो, अब हम ना थोड़ा सा आज न्यूमेरिकल करते हैं, मैं कराना स्टार्टिंग से जब भी चाह रहा था। तो पहला न्यूमेरिकल देखो आप, फर्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं हम लोग। देखो बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है, थोड़ा देखना न्यूमेरिकल का क्या क्या एप्लीकेशन होती है। आपने 9th में भी किए होंगे, 10th में भी किए होंगे। फिजिक्स में न्यूमेरिकल तभी हो पाते हैं अगर हम हमारे पास में फॉर्मूले याद हों, और एक और छोटा सा लॉजिक होता है इनमें। एक तो फॉर्मूले हमें बताऊं कि ये कौन कौन से हैं भाई, जैसे यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा था। अब एक्सेलरेटेड मोशन में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या इक्वेशन थे, v इक्वल टू ut u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, dnf इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n-1। ये 4 इक्वेशन तो थे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के, और नियर अबाउट 4 ही इक्वेशन थे हमारे स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये थे यूनिफॉर्म मोशन के। बट यूनिफॉर्म में मोशन में हम यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमें सारे फॉर्मूले मैंने एक बार आपको रिकॉल करा दिए हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे कि भाई न्यूमेरिकल में दिया गिवन क्या है, यानी कि फिर उसके बाद हम उसको फॉर्मूले में जाएंगे। इन्होंने कहा एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड विद ए वेलोसिटी, यानी कि यहाँ वेलोसिटी इज गिवन। इलेक्ट्रॉन है, कहीं मास की जरूरत पड़ेगी तो हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, बट मैं श्योर हूं कि ये जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी। तो वेलोसिटी हमें दे दी, एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड विद ए वेलोसिटी, यानी कि देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी अब हमें दे दी। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज एक्सेलरेटेड, पहले देखो इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन है वो लिख लिया, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, ये हमें गिवन है। इक्वेशन को पढ़ते पढ़ते हम देखते जाएंगे। इट इज एक्सेलरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा आपको क्योंकि आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला शायद ना पता हो, बट अभी आप इतना बस ध्यान रखो, जो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं उसको देखो। एक्सेलरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। कितना एक्सेलरेशन दे दिया बेटा, यानी कि एक्सेलरेशन आल्सो गिवन। मुझे कैसे पता चला, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट होगा। कितने एक्सेलरेशन से, 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और खास बात बता दूं, जो ये यूनिट दी होती है ना, उससे हमें आइडिया लग जाता है ये क्या है। देखा जाए तो देखो, मैं आपको जनरली बोलूं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मीटर पर सेकेंड, तो क्या ले रखी होगी, स्पीड की यूनिट है। यहाँ किसकी यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियस है ये एक्सेलरेशन है, तो मुझे एक्सेलरेशन भी दे रखा है 2 नंबर, ये पता चल गया। ठीक है, आगे क्या, इट्स फाइनल वेलोसिटी। देखो क्वेश्चन को देख के पढ़ के डर लग रहा था यार, इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हमारी फाइनल वेलोसिटी आ गई। कैसे पता चला, इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, तो फाइनल वेलोसिटी लिख दी। ठीक है, ओके डन। पूछ क्या रहे हैं अब, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन
टू अटेन दिस फाइनल वेलोसिटी देखा जाए एंड द डिस्टेंस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम और डिस्टेंस पूछ रहे हैं मुझे। एक तो टी पूछ रहे हैं ये, ठीक है, एक क्या पूछ रहे हैं, डिस्टेंस पूछ रहे हैं, एस पूछ रहे हैं। तो यार अब आपको ये ध्यान रखना होगा यार, टी निकालने के लिए भाई मुझे सबसे पहले टी के लिए कैलकुलेशन करूंगा मैं। टी की कैलकुलेशन करने का लिए मुझे क्या है, आपको u दे रखा है, v दे रखा है, a दे रखा है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें u v t का यूज करके हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो मैं सीधा बोलूंगा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, पहला इक्वेशन है ये, ठीक है। v की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू का साइन डाल दिया, u की वैल्यू पुट कर दी, एक्सेलरेशन का साइन डाल दिया, बचा क्या हमारा t। तो वी कैन फाइंड t विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्यूशन, कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम विल बी 6.6 10 टू द पावर -9। कोई न्यूमेरिकल को देख के डरना नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं यार ये तो हमसे होगा नहीं, नो, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, डोंट माइंड मेडिकल स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज होता है तो आप लोग क्या सोचते हो, दैट इज नॉट आवर पोर्शन। क्योंकि जब हमने मेडिकल ले लिया तो वी लेफ्ट द मैथमेटिक्स बिहाइंड, इन 10th क्लास में ही छोड़ आए हैं हम उसको, बट ऐसा नहीं होता मेरे बच्चों। इन द फिजिक्स वी रिक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ, हमें जरूरत पड़ेगी इसकी बेटा। ओके, एनीवे नाउ अब हमसे क्या पूछा था, डिस्टेंस। अब हमें ये याद रखना पड़ेगा यार, इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन दिया है, तो यार वो कौन सा फॉर्मूला है। तो हम कहेंगे भाई वो सेकंड फॉर्मूला ही तो, थर्ड फॉर्मूला तो है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखो v, आई नो v इज गिवन, u इज गिवन, 2 तो है ही एक नंबर, एक्सेलरेशन आल्सो गिवन, बट आई हैव टू फाइंड डिस्टेंस, आई हैव टू फाइंड। तो बाय पुटिंग दिस वैल्यू वी कैन फाइंड द डिस्टेंस आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, राइट। तो हमें इस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है, तो टेंशन नहीं करनी है। प्रदीप में तो और भी इजी है, आई थिंक आपकी जो रेफरेंस बुक है या तो एनसीईआरटी आप फॉलो कर दो या प्रदीप फॉलो कर रहे हो, उसके अंदर तो और भी इजी न्यूमेरिकल दे रखे हैं। सो प्लीज डू द प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा। अब देखो ये बड़ा इजी है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अब क्या किया जाए, एक मिनट यार, अब क्वेश्चन को समझना होगा बेटा, अब फिर प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए कार एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, ए कार एट रेस्ट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन कहीं ना कहीं डायरेक्टली, इज u इज 0। इनिशियल वेलोसिटी में क्या दे दिया, u इज 0। यार पैड होता ना, ये जो राइटिंग पैड होता पेन की तरह, हम माउस से लिखते हैं तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। चलिए लॉकडाउन की वजह से सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ रहा है, एडजस्टिंग होना चाहिए नेचर को। ओके, तो यहाँ u इज 0, u मतलब सिंपल सी बात है, कार इज रेस्ट, इट मींस कार इनिशियल वेलोसिटी इज 0, यू एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली यानी कि a इज कांस्टेंट, टू ए स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज गिवन, v इज गिवन, इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 20 सेकेंड, t इज ऑल्सो गिवन। अब देखते हैं ये क्या पूछना चाहते हैं भाई, टीवी गिवन है हमें। यस बेटा प्लीज म्यूट यूर वॉइस बॉक्स को म्यूट कर लो। हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड, अब हमें डिस्टेंस पूछ रहे हैं, देखो अब ध्यान से, यू नो v, यू नो u, t, अब डिस्टेंस पूछेंगे। यार एक चीज जरूर है, यहाँ पे a तो आया ही नहीं, डिस्टेंस कहां से निकालेंगे। अगर हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस आप at लगाते हैं तो प्रॉब्लम है, उसमें a नहीं है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाते हैं तो भी उस फॉर्मूले में a नहीं है। तो सबसे पहले, और v इज इक्वल टू यू प्लस at लगाते हैं तो उसमें डिस्टेंस नहीं है। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेशन a के लिए करनी पड़ेगी। वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट, क्वेश्चन में पूछा डिस्टेंस है, कहीं ना कहीं हमें इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा। इन्होंने सिर्फ इतना कहा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, भैया कितना ये तो दिया ही नहीं। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले आपके पास u है, v है, t है।
और भाई यू है, वी है, टी है, तो यस यस यस। अब एक और ब्लंडर आप लोगों ने छोड़